बधाई हो रामलाल, तुम्हारी नौकरी लग गई एचपी गैस एजेंसी में एज अ डिलीवरी बॉय। अरे सर, हम तो पढ़ने आए थे, डॉक्टर बनने आए थे। बेटा, रोज 14-15 घंटे पढ़ाई करोगे, लेक्चर टाइम पे पूरा करोगे तो जरूर डॉक्टर बनोगे। और उससे भी कोई भी काम खराब नहीं होता। मान लो भविष्य में हम चाहते हैं कि आप डॉक्टर ही बने, लेकिन जैसे तुम्हारे लक्षण है ना, उसमें थोड़े बदलाव की जरूरत है ना। मान लो तुम डॉक्टर ही बनोगे। एक केस के लिए मान लो कि एज अ डिलीवरी बॉय तुम गए पहले दिन काम पे। अब गैस एजेंसी का मालिक कहता है कि बेटा, इस जब गैस को लेके जाओगे कस्टमर के पास तो इसको घसीट के मत ले जाना, इसको घुमा के लेके जाना। और जब घुमा के लेके जाओगे तो आसान होगा। तुम बेचारे भोले रामलाल, तुम गए और बोला कि मालिक ने कहा था कि एचपी गैस के सिलेंडर को ना खींच के नहीं ले जाना, घुमा के लेके जाना है। तो तुमने क्या किया? गैस को ऐसे लिटा दिया। देख इधर, गैस को क्या किया? लिटा दिया। देखो ऐसे ऐसे लिटा दिया। फिर मालिक ने बोला था घुमा के ले जाना है, फिर ऐसे किया, फिर गैस को ऐसे किया, फिर ऐसे किया। इस तरीके से गैस को घुमाते घुमाते ले गए। और बाद में तुम्हें महसूस हुआ कि यार ये मालिक ना गलत बोल गया, इससे अच्छा तो मैं खींच के ही ले जाता। फिर तुम गए मालिक के पास, बोले कि मालिक क्या किया तुमने? मेहनत करा दिया, मैं इसको घुमा के लेके गया था, ये तो ज्यादा मेहनत हुआ। मालिक ने पूछा कैसे घुमाया? रामलाल कहता है कि देखो, मैंने मान लो ये ग्लास है, ये ऐसे रखा हुआ, इसको ऐसे घुमाया, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। रामलाल, तू रामलाल ही रहेगा। गैस को ऐसे लिटाना था और एक लात मारता घूमता हुआ आगे चला जाता। अच्छा, ऐसे घुमाना था। हाँ, तुम्हें इतना फील आया क्या कि दोनों तरह से घुमाने का कष्ट अलग था? हाँ सर, घुमाने का कष्ट दोनों में बिल्कुल अलग था। ऐसा क्यों? एक ही बॉडी को घुमाना है, लेकिन घुमाने का कष्ट अलग अलग क्यों आया? इसका मतलब बॉडी की जो रोटेशनल मोशन में आने की, रोटेशनल मोशन में ना आने की जो प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से रोटेशनल मोशन में नहीं आना चाहता है, वो अलग अलग एक्सिस के बाद डिफरेंट डिफरेंट होगा। मतलब मैं तो सिंपल भाषा में यह कहता हूं कि किसी भी बॉडी को घुमाने का जो कष्ट है, कष्ट ही तो हुआ। तुम ऐसे ऐसे घुमा के लेके जा रहे थे और तुम सिलेंडर को अगर ऐसे लिटा देते और यहां पे एक लात मारते ऐसे, ये घूमता हुआ ऐसे तुरंत भाग जाता। तो घुमाने का कष्ट ही तो है। ऐसे घुमाने का कष्ट ज्यादा है, ऐसे घुमाने का कष्ट कम है। ऐसे फील करो, मान लो ये बॉडी है, ये मास का ऑब्जेक्ट है, थोड़े से आर डिस्टेंस पे इसको हैंग कर दिया, इसको ऐसे घुमा लो। तुम भी एक ले आओ, एक बॉल ले आओ, है ना, एक बॉल ले आओ और धागा से बांध लो और फील करो। इसको फील करोगे ना तो तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में अंदर से फीलिंग आएगा कि हाँ यार, ये बात तो सही कह रहा है मास्टर। देखो ऐसे घुमाओ, बहुत इजीली घूम जाएगा। थोड़ा सा रस्सी बढ़ा दो, फिर घुमाओ, कष्ट ज्यादा होगा, थोड़ा थोड़ा और लगाओ, थोड़ा और रस्सी बढ़ा कर दो, अब घुमाओ। अब तुम्हें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ी। देख, तुम मेरे हाथ भी देखो ना, ऐसे ऐसे घुमा दिया, हाथ मेरा पॉइंट से डेविएट ही नहीं हुआ। अब मैं इसको घुमाऊं तो मुझे देखो मुझे तो हाथ को ऐसे करना पड़ा। मैं और बढ़ा दूं तो मैं एक ही जगह हाथ पे रख के इसको नहीं घुमा पाऊंगा। तू देख ले कोशिश करके, हाथ को ऐसे रख, एक ही जगह, हिलना नहीं चाहिए तेरा ये फिंगर्स, और घुमा ले। हो ही नहीं रहा। क्या करना पड़ेगा? मेरे हाथ पे देख, स्लो मोशन में करके देख। मैं इसको थोड़ा पीछे ले गया, मोमेंटम लाया, फिर ऐसे घुमाया और स्ट्रिंग धागा बड़ा कर दूं। देख, इतना बड़ा कर दूं, नहीं घूम रहा, नहीं घूम रहा। और तुम इसी कंडीशन पे बिना इस बॉल को पीछे ले जाओ, फील करो इस बात को, बिना इस बॉल को पीछे ले जाए, इसको घुमा के दिखा दो। नहीं, घुमा के दिखाई दो आज, और कल बता देना कि सर मैं तो घुमा लिया था। और नहीं घूमेगा ना तो बता देना सर फील आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मैं समझ गया सर आप क्या पढ़ाओगे। घुमाने का कष्ट पढ़ा रहे हो। किसी भी बॉडी को घुमाने का कष्ट का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लो घुमाओ, चलो सब लोग, नीट की कसम है तुम्हें, लाओ रस्सी, जाओ धागा लेके आओ, नीट की कसम है तुम्हें, जाओ भाग के लाओ, अभी बंद करो वीडियो, जाके लेके आओ धागा और बांधो बॉल ढूंढ के। जब तक तुम्हें बॉल और धागा ना मिले वीडियो बंद कर। कोई मतलब नहीं देखने का, करने से होता है, देखने से नहीं होता। कब तक देखते रहोगे? करना पड़ेगा कभी ना कभी। देख के फील नहीं आता, करके आता है। तो ले आओ बॉल, बांधो इसको रस्सी से और घुमाओ, चलो। और ये बॉल पीछे नहीं जाना चाहिए और यहीं से घुमा लो, यहां से हाथ पकड़ के लो, ऐसे करो कोशिश। सर देखो घुमा लिया, सर घुमा लिया, लेकिन हाथ को पीछे ले जाना पड़ा तुम्हें। आसान नहीं था घुमाना। इतना बता दो आसान था कि नहीं? सर नहीं था, आसान तो नहीं था। और रस्सी बड़ा कर दूं तो और मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम्हारे हाथ को आगे ले जाना पड़ेगा। दो बातें हैं, मेरी बात सुनना, मजा आएगा, फील करो इसको। फॉर्मूला तो पढ़ाई दूंगा। दो बातें बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। इस बॉल को पीछे नहीं ले जाना,
पीछे नहीं जाना चाहिए बॉल, यहीं से आगे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पीछे नहीं जाना चाहिए। और तुम्हारा हाथ यहां से आगे नहीं जाना चाहिए। मेरी बात सुन, यहां से देख, जैसे मैं यहां पे घुमा रहा हूं, बॉल यही है, हाथ ही देख घूम गया, बॉल यही, हाथ ही घूम गया, देख बॉल यही है, हाथ ही देख घूम गया। अब बॉल यही है, हाथ यहीं पे रहना चाहिए, बॉल पीछे नहीं जाना चाहिए। दो तरीका है घुमाने का, थोड़ा सा बॉल को मैं पीछे ले गया और ऐसे घुमा दिया, या मैं क्या कर रहा हूं देखना, हाथ को आगे ले जा रहा हूं, इसी पोजीशन पे हाथ को रख के और इसी पोजीशन पे बॉल को रख के घुमा दो तो मान जाओ नहीं घूम रहा। क्यों? कष्ट ज्यादा हो रहा। कष्ट क्यों ज्यादा हो रहा? क्योंकि ये घूमना नहीं चाह रहा, मोशन में, रोटेशनल मोशन में नहीं आने की कैपेसिटी इसकी बढ़ गई, इसकी रोटेशनल मोशन में आने की कैपेसिटी, रोटेशनल मोशन में ना आने की कैपेसिटी कम है। रोटेशनल मोशन में नहीं आना चाहता, मतलब मुझे लाने में कष्ट होगा, तो मेरा कष्ट और इसका रोटेशनल मोशन में नहीं आना एक ही तो बात है। अगर ये रोटेशनल मोशन में नहीं आना चाहता है और मैं ज्यादा कोशिश करके लाऊंगा तो कष्ट ज्यादा होगा, और उसी कष्ट का नाम है रोटेशनल इनर्शिया। किसी बॉडी को रेस्ट से रोटेशनल मोशन में लाने में जो कष्ट होता है, या कोई बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहता है, रोटेशनल मोशन में आने को अपोज करता है, उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक ही बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, अलग अलग एक्सिस से घुमाऊंगा तो। ये सिलेंडर है, अगर मैं सिलेंडर को यहीं पे फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख के इसी के अबाउट घुमाऊं, ऐसे ऐसे तो घुमाना आसान होगा। इसी सिलेंडर को मैं ऐसे 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 लिटा लिटा के घुमाऊं तो घुमाना मुश्किल होगा। और इसी सिलेंडर को रख दो, हल्का लात मारोगे, घूमता घूमता चला जाएगा बहुत दूर, घूमना आसान है। तो एक ही बॉडी के कई तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, किस एक्सिस के अबाउट आपको घुमाना है। ठीक है, अब फॉर्मूला वाले पार्ट पे आते हैं। थोड़ा सा देखो, ये बताओ, ये डायरी है छोटा सा, इसके कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब घुमाने का कष्ट। घुमाने का कष्ट मतलब सर ऐसे घुमाऊंगा तो ऐसे घुमाने का कष्ट अलग होगा, ऐसे घुमाऊंगा इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा तो इसका कष्ट अलग होगा। अब मैं इसके डायगोनल के अबाउट एक्सिस फिक्स कर दूं और इसके अबाउट घुमाऊं तो इसके अबाउट घुमाने का कष्ट अलग होगा। ये देखो, ये डिस्क है, इसके अबाउट अगर मैं घुमाना चाहता हूं, इसके अबाउट अगर मैं घुमाना चाहता हूं, इसको लगा कैसे कर दूंगा, देखो घूम रहा है। तो इसी को घुमाने में जो कष्ट हुआ, या ये रेस्ट में है तो रोटेशनल मोशन में लाने के लिए मुझे कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, उस एफर्ट्स को ये अपोज करेगा। जैसे कोई बॉडी रेस्ट में, इसको मोशन में लाना चाहता हूं, तो मोशन में आने का अपोज कौन ज्यादा कर सकता है? सर ये, तो इसको मोशन में लाने का कष्ट ज्यादा है, इसको मोशन में लाने का कष्ट कम है। कष्ट मतलब इनर्शिया, लीनियर मोशन का कष्ट मतलब लीनियर इनर्शिया, रोटेशनल मोशन का कष्ट मतलब रोटेशनल इनर्शिया। अब मान लो इसे डिस्क को मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊं जो इसके प्लेन के पैरेलल पास कर रहा है, तो ऐसे घूमेगा, ये अलग होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया घुमाने का कष्ट। इस एक्सिस के घुमाऊं तो घुमाने का कष्ट अलग होगा। तो इतना तो तुम्हें फील आया थोड़ा सा क्या? अब देखना, मान लो एक बॉडी है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पूरी बॉडी घूम रही। ठीक है सर, ये पूरा बॉडी घूम रहा है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मुझे इसका काइनेटिक एनर्जी लिखना है। पूरी बॉडी का मास है m और ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा। तो मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो जानता हूं, हाफ एम बी स्क्वायर, यस, बट मैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर नहीं लगा सकता। सर क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी का मास है लेकिन बॉडी के हर पॉइंट की वेलोसिटी डिफरेंट है। हाँ सर, तो सर आप क्या कर सकते हैं? हर पॉइंट की एंगुलर स्पीड लेकिन सेम है, लेकिन एंगुलर स्पीड से तो काइनेटिक एनर्जी आता नहीं, काइनेटिक एनर्जी में तो v होता है। यस सर, तो अब क्या करें बताओ? तो एक काम करो, क्या इस पूरे बॉडी के छोटे छोटे पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो। अगर आपको इस बॉडी का पॉइंट का मास पता है और डिस्टेंस पता है तो इसकी वेलोसिटी तो आप आसानी से ले सकते हो, v बराबर आर ओमेगा हो जाएगा। हाँ भाई, v बराबर तो आर ओमेगा हो जाएगा। नहीं दिखा तो मैं इससे दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर डिस्टेंस r1 है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। ओमेगा तो हर पॉइंट का सेम होगा। तो एक छोटा सा पॉइंट काटा, उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी हाफ m1 v1 का स्क्वायर। दूसरा पॉइंट काटा, उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी हाफ m2 v2 का स्क्वायर। तीसरा काटा हाफ m3 v3 का स्क्वायर। अब ये छोटे छोटे पॉइंट लिखता जाऊं, दूसरा और तरीका ही नहीं है, कहां सीखा अभी तक। अब छोटे छोटे पॉइंट्स लेके लिखता जाऊं तो बहुत ज्यादा टर्म आ जाएगा। तो मैंने चलो लिखा एक बार को, फिर मैंने क्या किया कि इसमें हाफ सब में कॉमन है, सबको बाहर निकाल दिया और v1 की वैल्यू रख दिया r1 ओमेगा, v2 को रख दिया, देखो v2 को क्या रखूंगा? r2 ओमेगा, v3 को क्या रखूंगा? v3 को क्या रखूंगा? r3 ओमेगा, v4 को क्या रखूंगा? r4 ओमेगा। मतलब सब में ओमेगा कॉमन होगा, है ना, r1 r2 r3 आएगा। तो देखो यहां पे सबको रख दिया मैंने, और देखो v1 का स्क्वायर तो स्क्वायर 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 हो गया। यहां से मैंने हाफ को कॉमन ले लिया, इधर ओमेगा को बाहर निकाल लिया, देखो ओमेगा को बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर। और जब मैंने ये देखा कि हाफ भी ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में तो हाफ आता है और फिर मास आता है इनटू स्पीड आता है, तो देखो ये लीनियर स्पीड है, ये लीनियर मास है, हाफ हाफ लीनियर मास लीनियर स्पीड। तो यहां पे मैं कहा कि जो टर्म आया उसको एक नाम दे दूं तो होगा हाफ
एंगुलर मास इंटू एंगुलर स्पीड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कई नाम हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन एंगुलर मास भी कहते हैं। एंगुलर मास, एंगुलर मास, ठीक है ना बेटा। रोटेशनल इनर्शिया, लीनियर इनर्शिया जैसे होता है, इसका नाम है रोटेशनल इनर्शिया, कोई कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? तो अगर इस टर्म को एक नाम दे दूं मैं, रोटेशनल मास, जैसे हाफ लीनियर मास इंटू लीनियर स्पीड, तो हाफ रोटेशनल मास इंटू रोटेशनल स्पीड, तो इसी को अपन कहेंगे रोटेशनल मास। यही आपका रोटेशनल मास, इसी का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसकी फॉर्मूला क्या होती है? तो यहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट माना, बहुत छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो गया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा mr²। अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर, तीन हो गया तो m3r3 का स्क्वायर। अच्छा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस व्हाट? कितना मास। अब जितना बड़े गोले को घुमाना होगा, घुमाने का कष्ट उतना ज्यादा होगा। बहुत छोटी सी बात है, जितने बड़े गोले को घुमाना होगा, घुमाने का कष्ट उतना ज्यादा होगा। अरे इतना बड़ा गोला ले आया, मैं तुम्हें बांध के घुमा दूं, एक बॉल को बांध के घुमाऊं, अबे तुम्हें घुमाऊंगा तो मुझे कष्ट ज्यादा होगा ना। हाँ सर, बिल्कुल बात है। ऐसा कैसे घुमा लोगे सर हमको? बॉल ही घुमाओ और खुश रहो। ठीक है भाई, तुमको घुमाने का कष्ट ज्यादा होगा, समझ में आया। और जितने बड़े रेडियस में घुमाओगे, उसको घुमाना और उतना मुश्किल होगा। अरे बुझाया, अरे आया। जितने बड़े रेडियस में घुमाऊंगा, जितने बड़े रेडियस में घुमाऊंगा। अब तुम्हें जीवन में क्या चाहिए बता? कल तुम्हें बबीता मिली, आज तुम्हें नौकरी मिला। कल तुम्हें बबीता मिली, आज तुम्हें नौकरी मिला। अब क्या चाहिए तुम्हारे जीवन में बताओ? देख इधर, जितने बड़े रेडियस में इसको घुमाऊंगा, उतना घुमाना आसान होगा। चलो ठीक है सर, सॉरी गलती हो गया, मेरा ध्यान कहीं और चला गया। जितने बड़े रेडियस में घुमाऊंगा, उतना घुमाने का कष्ट ज्यादा होगा। और रेडियस डबल करने पे घुमाने का कष्ट 4 गुना हो जाता है। रेडियस 3 गुना करूंगा, घुमाने का कष्ट 9 टाइम्स हो जाएगा। मास डबल करूंगा, घुमाने का कष्ट 2 गुना ही होगा। देखो, I = mr²। mr कम से कम आप जीवन भर डॉक्टर बन जाओगे, कॉलेज में भी जाओगे, mr को तो नहीं भूलोगे ना यार। नहीं सर, mr को नहीं भूलेंगे। आधी जनता सर याद गप्ता जो भूलने की बात कर रहे हो। हम तो याद ही नहीं करना चाहते, हम तो चाहते ही नहीं कि फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज हमें याद हो। बेटा ये मेडिकल और नीट, बायोलॉजी, जो भी नाम दे दूं तुम्हें, मेडिकल, नीट, बायोलॉजी वाले विद्यार्थी का एक ही कष्ट होता है सर, फिजिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें है ना, वो नहीं याद होनी चाहिए। चाहे वो फिजिक्स का मास्टर हो या फिजिक्स की कोई चीज हो। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक आपको नीट क्वालिफाई करना है, तब तक तो हमें याद कर लो, और हमारे नाम को, हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले को याद कर लो। mr, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr²। mr स्टार की जगह mr²। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। ठीक है भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट का ही सिखाया है। चलो आगे देखो। property of a body by virtue of which it oppose cause of change in rotational state of motion। बड़े बड़े नाम, लेकिन मैंने आपको फील पहले ही दिला दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? property of body by virtue of which it oppose cause of change in rotational state। अगर कोई बॉडी को रोटेशनल मोशन में लाना है, तो रोटेशनल मोशन में आने को अपोज करता है अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। या कोई रोटेशनल मोशन में है, उसको रोकना है। अगर मान लो एक स्फीयर है और एक रिंग है, और सेम एंगुलर स्पीड से दोनों रोटेशनल मोशन में है, तो इसको रोकने में भी तो कष्ट आएगा। तो रोटेशनल मोशन की इनर्शिया होती है। अभी रोटेशनल मोशन की इनर्शिया में इसको रोकने में कष्ट आएगा, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, उसको रोकना मुश्किल होगा, है ना। रोटेशनल स्टेट में चेंज लाना, सिर्फ रेस्ट से रोटेशनल मोशन भी नहीं लाना, रोटेशनल स्टेट में चेंज को अपोज करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो होता है mr²। तो मास, इसका यूनिट बोलोगे मास, केजी और मीटर स्क्वायर। तो देखो केजी मीटर स्क्वायर, बहुत इजी है। डायमेंशन, तो मास का m का पावर 1 और डिस्टेंस का L² इंटू T0, दैट सिंपल। स्केलर होता है। वैसे अगर टेंसर ऑप्शन में हो तो इसको टेंसर चूज करेंगे, इसको मैं अलग समझाऊंगा। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फील दिला दो। अगर ऑप्शन में टेंसर है तो टेंसर टिक करेंगे, और सिर्फ स्केलर है, टेंसर नहीं तो स्केलर टिक करेंगे। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन। इनर्शिया किसको अपोज करता था? फोर्स को। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको अपोज करेगा? टॉर्क को। कैसे? तो टॉर्क होता है रोटेशनल मोशन पैदा करना या रोटेशनल मोशन में चेंज लाने वाला, और इनर्शिया रोटेशनल मोशन में चेंज को अपोज करता है। ये हो गया। अरे जो इनर्शिया था ना, लीनियर स्टेट को बना के रखने का काम करता था, वही रोटेशनल स्टेट को बना के रखने का काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत ईजी है। अच्छा सर, ठीक है।
ये किन चीजों पे डिपेंड करती है, किन चीजों पे नहीं डिपेंड करती है? तो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टॉर्क, एंगुलर एक्सीलरेशन, ओमेगा ITC। देखो जैसे अगर मैं मास बोलूं F बराबर mv या P बराबर F बराबर ma या P बराबर mv, ये 2-3 फॉर्मूला है मास का। क्या मैं बोल सकता हूं कि मास ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है? नहीं भाई, ऑब्जेक्ट की मास उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। तो 6 kg का है और लात मार दूं मैं तुम्हें तो 12 kg का हो जाएगा। तो ये जो मास है वो फोर्स पे, वेलोसिटी पे, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता। उसी तरीके से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो टॉर्क पे, एंगुलर एक्सीलरेशन पे, एंगुलर स्पीड पे, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। तो किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो हमारे युगांडावासी दिमाग से पैदल विद्यार्थियों के लिए, जिसको अभी तक हवा नहीं लग रहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसके लिए एकदम आसान सी भाषा में लेके आ रहा हूं, बाकी लोग इग्नोर करेंगे। युगांडा वासियों के लिए है ये। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है, सर युगांडा वासी एकदम जग गया नींद से, नशा करके बैठा था, जग गया, हाँ मेरे काम की बात है सर, अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी तक तो कुछ नहीं पल्ले पड़ा, अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एकदम देसी भाषा में, कितना मास, जितना मास ज्यादा, कितना मास, तो जितना मास ज्यादा उसको घुमाने का कष्ट उतना ज्यादा। और कितना दूर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर। सर जितना ज्यादा दूर होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। अक्सर पास आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। अच्छा, मतलब जो ज्यादा दूर होता है उसका ज्यादा होता है, हाँ, और जो पास होता है उसका कम होता है। अच्छा, क्या पास? मास। किसके पास? एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कम से कम एक बात तो समझ आया। डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओहो, एंड मास। अच्छा, एंड डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये तो समझ में आ गया। डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे बुझाया, अरे आया। अब चलो सवाल करते हैं बिना फॉर्मूला के, एकदम फील वाले सवाल, मोक्ष मिलेगा तुम्हें ऐसा लगेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहा। युगांडा वासियों को भी दिख जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। चलो देखो, ये रहा तुम्हारा दो बॉडी, आधा लोहे का बना और आधा लकड़ी का बना। इस पूरे रॉड का मास m और डिस्टेंस l, पूरे रॉड का लेंथ l, मास m। इस पूरे रॉड का भी मास m, लेंथ l। सर ये तो आसान हो गया, मास m लेंथ l, हाँ सर ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको अगर रॉड को मैं घुमाऊं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो इसको घुमाने का कष्ट आया, मान लो I1, यहां पे लिखा है, इसको घुमाने का कष्ट आया I1, इसको घुमाने का कष्ट आया I2। तो I1 I2 सर बराबर होंगे। नेट मास तो सर m है और लेंथ भी m है। अरे भाई, कभी गांव में, विलेज में, अंग्रेज वाले भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे चरवाहा विद्यालय वाले भी बहुत सारे लोग हैं। चरवाहा विद्यालय वालों, कभी गांव में चचा का लाठी उठाए हो? चचा का डंडा लेके जो जा रहे होते हैं, अरे चचा, नहीं समझ रहे हो? चचा का डंडा उठाए हो? चचा का डंडा देखोगे तो चचा का डंडा में ये लगा होता है इधर लोहे का, आयरन का, और ये होता है वुड का। अब तूने मान लो चचा का डंडा उठा लिया और लोहे को पकड़ के ऐसे घुमाया। लोहे को पकड़ के ऐसे घुमाओगे ना तो बड़ा आसानी से घूम जाएगा। सर ये बात अब फील करने के लिए तो चचा का डंडा लाना पड़ेगा। तो बंद कर फिर से वीडियो, जा चचा का डंडा उठा के ला। अरे वो चचा डंडा दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखेंगे। आओ, आयरन को पकड़ लो, ऐसे घुमाओ। तो जैसे लोहे को पकड़ के ऐसे घुमाओगे तो ये लकड़ी है तो आसानी से घूम जाएगा। और मान लो तुम इधर लकड़ी को पकड़ लिए और फिर ऐसे घुमाना चाहे, मतलब ऐसे घुमाना चाहे, तो घुमाने का कष्ट ज्यादा होगा। हाँ सर ये तो सही कह रहे हो। ऐसा कैसे होता है सर, बताओ जरा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा तुमने कुल्हाड़ी देखा है? आधा जनता तो हमारे युगांडा वासी है। ये कुल्हाड़ी देखा है, ये आयरन का बना होता है और ये वुड का बना होता है। अगर तुम इसको यहां से पकड़ के, समझो ये सवाल है बेटा, ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहा है, ये क्वेश्चन है, ऐसे पूछते हैं सवाल। समझ इस बात को। अगर मैं इसको यहां से पकड़ के इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से घुमाऊं और इसी को मैं यहां से पकड़ के घुमाऊं, ये I1 या I2, अरे कुल्हाड़ी समझता है एक्स, जिससे पेड़ काटते हैं, तो किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आओ, कितना मास,
तो यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, बॉडी तो वही है, मास सेम है, कितना दूर, तो यहां से वुड वाला पास हिस्सा पास में है, आयरन वाला ज्यादातर मास तो इससे दूर हो गया, मतलब I1 ज्यादा होगा I2 से। यहां से अगर पकड़ोगे तो हेवियर मास तुम्हारे हाथ में आ गया, तो मास तो पास आ गए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। बता, अब इसका आंसर तो खुद ही दे सकता है, बताओ सर क्या होगा। अब क्या समझाओ यार, कितना समझाओ। आंसर होगा ये पास बा, ये दूर बा, मास ज्यादातर मास दूर है, तो I2 ज्यादा होगा I1 से। दैट्स इट। ये समझ में आया? इसको कहते हैं, अरे किसको कहते हैं, MR स्टार किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। अब आगे देखते हैं। ये तो नीट का, AIPMT का कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। देखो, एक डिस्क है, अब इस डिस्क में जो इनर पार्ट है वो वुड का बना और आउटर पार्ट आयरन का बना। अगर मैं यहीं से फील दिलाऊं, तुम ऐसा देखो, तुम महसूस करो कि तुम्हारे सामने ये वुड है, सॉरी डिस्क है। अब अंदर वाला पार्ट लोहे का बना और बाहर वाला पार्ट लकड़ी का बना, तो इसको ऐसे घुमाओगे ना तो बड़ा आसान होगा घुमाना। लेकिन अगर आउटर पार्ट आयरन का बना दो, आउटर पार्ट किसका बना दूं, आयरन का, और अंदर वाला पार्ट वुड का बना, तो ज्यादातर मास जो है, ज्यादातर मास वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चले गए। तो अगर बाहर आयरन लगा और उसको तुम घुमाओ तो घुमाना मुश्किल होगा। इन दोनों में एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो यहां से पास कर रहा, बताओ किस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, फील करके बताओ किस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, बोलो। तो यहां पे मास पास में कम है और ज्यादातर मास दूर हो गए, तो इस केस में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, तो वुड लकड़ी बाहर होने से इसको घुमाना आसान होगा, लोहा पास पास आ गया, तो I1 इज ग्रेटर देन I2। बहुत इजी, एकदम फील वाले सवाल, MR स्टार वाले सवाल। ये क्या बनाया है सर, ये देखो, ये एक प्लेट है बेटा। कैसा प्लेट है आप देख पा रहे हो, रेक्टेंगुलर प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट है सर, रेक्टेंगुलर नहीं है सर। आपका अंग्रेजी एकदम खराब है सर, कोई बात नहीं बेटा, मैं अंग्रेजी पढ़ाने थोड़ी ना आया हूं। इधर देखो, ये ट्रायंगुलर प्लेट है, लेकिन इतना समझना ये क्या है, प्लेट है। अब इस प्लेट को 3 एक्सिस से घुमाना है। एक एक्सिस साफ साफ आप देख रहे होंगे, ये एक्सिस यहां से पास कर रहा है, ऐसे इसको घुमाओगे तो इसी एक्सिस के अबाउट ये मास यहां से चिपका हुआ ऐसे घूमेगा। इस एक्सिस से घुमाना और इस एक्सिस से घुमाना। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है, 90% बच्चे इसका गलत जवाब देते हैं। लेकिन अगर तुम यहां पे MR स्टार लगाओगे, क्या है MR स्टार? MR स्टार एक सोच है, MR स्टार एक सोच है और कुछ नहीं है। तो क्या है ये सोच? ये कहता है कि सर यहां पे तो बहुत मुश्किल है सोचना। नहीं बेटा, आसान है। बोलो, सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा? कम। सर कम का मतलब मास पास है, मास दूर जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, जितना मास पास आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा। अब तुम यहां पे फील करना बस बेटा कि अगर मान लो इसको मैं एंगल मान लेता हूं यहां पे थीटा कुछ, ये तुम्हारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर यहां से यहां तक ध्यान से देखो तो मास हाइपोटेन्यूज का लेंथ ज्यादा होने से ज्यादा मास हाइपोटेन्यूज में चिपका है, हाइपोटेन्यूज में यहां से यहां तक मास चिपका है, ज्यादातर मास चिपक गया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा अपना ये हाइपोटेन्यूज आईसी को रिप्रेजेंट करा, आईसी के वो सबसे कम होगा। और सबसे कम दूर तक मास चिपका है वो देखो, परपेंडिकुलर का लेंथ देखना साफ साफ ट्रायंगल में दिख रहा है, कम है, और ये बेस ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आईपी का, और बीच में होगा तुम्हारा आईबी। बताओ समझ आया कि नहीं आया एकदम अच्छे से? अरे भाई देखो, MR स्टार एक सोच है, वो सोच क्या कह रहा तुम्हें, तुम देखो मैंने तुम्हें दिमाग से पैदल विद्यार्थियों को क्या समझाया, बताओ तुम भी समझो, सब दिमाग से पैदल ही हो तुम लोग, सारे के सारे युगांडा वासी हो। सुनो ध्यान से, कितना मास, किसी भी एक्सिस से मास तो वही रहेगा, कितना पास? सर पास पास कैसे, आपने दूर बोला था। अरे भाई जितना पास उतना कम, तो सबसे ज्यादा पास किसके है? इस एक्सिस के अबाउट, तो सबसे कम इस एक्सिस के अबाउट होगा। बताओ तुम्हें मोक्ष मिला कि नहीं मिला? कितना आसान है बताओ। बिल्कुल सही बात है सर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने जैसे एग्जांपल के लिए एक सवाल बनाया है कि एक रॉड है बेटा, इस रॉड का मास है 2m, मास कितना है बताओ? 2m, और लेंथ है l। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं बोलता हूं I1, और अगर मैं ये मास देखो बेटा 2m है, लेंथ l है, अगर मैं मास को आधा कर दूं, 2m से हाफ कर दूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। तो अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 बोलूं तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? तो सर देखो आप गलत जा रहे हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। तो अगर आप रेडियस को कांस्टेंट मानो, मतलब लेंथ को कांस्टेंट मानो,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। देखो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। पॉइंट मास के लिए लिख रहा हूं अभी मैं। चले तो रॉड है, सुन ले, कंपेयर कर रहा हूं, एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर रहा। बहुत सारे पॉइंट मास अगर आर डिस्टेंस पे है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। मतलब मास डबल करने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल होगा, मास ट्रिपल करने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रिपल होगा। और अगर अब मैं कहता हूं कि सारे का मास, बॉडी का मास सेम है लेकिन सबकी डिस्टेंस अलग है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का होल स्क्वायर अगर मास कांस्टेंट होगा तो आई वर्सेस आर का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। मतलब यहां पे मैंने मास को हाफ किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा होगा, लेकिन लेंथ डबल करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना बढ़ेगा। मतलब I2 इज ग्रेटर देन I1। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं कंपेयर कर रहा, मैं फील करा रहा कि दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है और कितना है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है 2m, कितना दूर है L लेंथ तक। एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है, मास आधा हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा होना चाहिए, लेकिन इसकी लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना बढ़ेगा। समझ आया? ठीक है सर। नेक्स्ट, हाँ अब ये मेन सवाल है और ये नीट 2019 का पूछा हुआ है। नीट 2019 का कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मान लो यहां पे सेंटर ऑफ मास है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये एक्सिस है, इसको यहां से घुमाने में कितना कष्ट होगा। घुमाने का कष्ट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो सर इसके लिए तो मुझे ये चाहिए, यहां से सेंटर ऑफ मास जिसको आप बोल रहे हो, जिसको आप कहते हो कि सेंटर ऑफ मास है, वो कितने डिस्टेंस पे है, वो कितने डिस्टेंस पे। तो यहां से R1 M1 का डिस्टेंस R1 हो जाएगा M2R बटा M1 प्लस M2। याद है तो ठीक, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, नहीं तो MR स्टार लगा के वेरीफाई करो कि मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है। इधर हो जाएगा बेटा M1R बटा M1 प्लस M2, ये हो जाएगा आपका R2। ये का हो जाएगा, अरे का हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब अपन लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पॉइंट मास है M1 M2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रफ्तार में लिख पाएंगे M1 R1 का होल स्क्वायर प्लस M2 R2 का होल स्क्वायर। पॉइंट्स मास के कॉम्बिनेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इजी होता है, M1 R1 का स्क्वायर। तो देखो M1 R1 की वैल्यू तो M2R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है M2 और डिस्टेंस बताओ M1R बटा M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। चलो अब क्या करें अपन, सर इसको खोल दो। चलो खोल देते हैं। जब खोलेंगे तो बेटा ये M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर और R स्क्वायर, यहां भी M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर R स्क्वायर, तो कॉमन ले लो ना इसको। हाँ सर ले लो, बहुत बढ़िया बात है, सुंदर। M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर और यहां पे R स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। और मान लो M1 और M1 यहां भी है, तो अगर सिर्फ मैं M1 को बाहर निकालूं, क्योंकि इसमें M1 है, इसमें M1 का स्क्वायर है, तो M1 बाहर निकाल दो और M2 भी बाहर निकाल दो। तो यहां से M1 बाहर गया और एक M2 बाहर गया, तो यहां पे बचेगा M2। यहां पे M1 बाहर गया तो M1 स्क्वायर, तो यहां पे बचेगा M1, और एक ही M2 था तो M2 बाहर चला गया। सो खुद सॉल्व कर सकते हो बेटा, ये इससे कैंसिल होगा, तो तुम्हारा बचेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर M1 M2 बटा M1 प्लस M2 इंटू R स्क्वायर। इसको कहते हैं अपन रिड्यूस मास के टर्म्स में लिख दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐसे ही याद रख सकते हो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है MR स्क्वायर, सॉरी म्यू R स्क्वायर, जहां पे म्यू को लिख सकते हैं अपन M1 M2 बटा M1 प्लस M2, इसको कहते हैं रिड्यूस मास, रिड्यूस्ड मास। छोड़ो सबको गोली मारो, तुमको जो समझना सीखो। क्या कैलकुलेशन समझ में आया? बहुत आसान है। अब मेरी बात सुनो, मैं जो तुम्हें समझाऊंगा। एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं, मतलब मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि रिजल्ट को फील करो बेटा। दुनिया में आज तक कहीं भी तुमने पढ़ा होगा, भारतवर्ष में कहीं भी पढ़ा होगा, एक आध दो जगह को छोड़ के तो वो बस यही करते हैं कि डिराइव कर दिया सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें मतलब फील दिलाना चाहता हूं फिजिक्स को, और तुम्हें मोक्ष अगर यहां पे मिले तो जरूर बताना कि बताओ। बताने से मुझे भी अच्छा लगता है। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, हर जगह पे पढ़ता हूं, और अपने आप में चेंजेस और इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करता हूं जैसा आप सोचते हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हर बच्चे को समझ आए। तो अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा तो मुझे डायरेक्टली बताओ कि नहीं आ रहा। अब यहां तक सारी बात हो गई, अब सुनना मैं तुम्हें क्या समझाता हूं। सर आपको पता है क्या समझाओगे MR स्टार? इसमें तुम MR स्टार जैसा कोई चीज सोच सकते हो क्या इसमें? सर एक चीज तो ये है कि डायमेंशन सोचेंगे, बिल्कुल सही बात है। सुन मेरी बात, ये क्रैश कोर्स है बेटा, नहीं तो लॉन्ग कोर्स होता ना तो हर एक चीज में मैं डायमेंशन फील कराता हूं। जितना टाइम, डायमेंशन जरूरी है क्या? डायमेंशन बहुत जरूरी है। डायमेंशन का एक बार तुम्हें लत लग जाए ना
तो एकदम इस तरह का नशा है डायमेंशन, है ना। कई बच्चे मुझे कमेंट करके यूट्यूब पे लिख रहे हैं यूट्यूब पे कई बच्चे लिख रहे हैं सर फिजिक्स का नशा हो गया। बच्चे लिख रहे हैं भाई अगर तुम नहीं सीख पा रहे हो, अभी भी संघर्ष कर रहे हो तो करते रहो बेटा, एक दिन तुम्हें बहुत जबरदस्त मोक्ष मिलेगा और तुम्हें चीजें समझ आ जाएगी। कई बच्चे बोले सर हम गांव के बाहर जब भी निकलते हैं, वो चरवाहा विद्यालय वाले हैं बच्चे, गांव के बाहर जब भी निकलते हैं तो सब कुछ में मुझे कहीं नॉर्मल रिएक्शन दिखाई दे रहा होता है, कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई दे रहा होता है, कहीं पे टेंशन दिखाई दे रहा होता है, ऐसा मजा आ रहा है। कई बच्चे बोलते हैं सर जब एमआर स्टार बताते हो मतलब खड़े होकर हम ताली बजाते हैं घर पे ही। तो बेटा ये चीज बहुत बड़ी, ये तब होता है ना जब किसी काम को हम दिल से करते हैं। मतलब फिजिक्स पढ़ना मुझे पता है बहुत मुश्किल काम है, और फिजिक्स पढ़ाना बायोलॉजी वाले विद्यार्थियों को सबसे मुश्किल काम है। आईटी वालों को तो थोड़ा पढ़ा दो, इसलिए आईटी वाला मास्टर कभी भी मेडिकल वाले बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। क्यों सर आईटी वाले मास्टर मेडिकल वालों को क्यों नहीं पढ़ा सकते? फिजिक्स आसान है मेडिकल करना। अगर तुम्हें एक गलतफहमी है कि मेडिकल का फिजिक्स आसान है तो गोली मार दूंगा तुम्हें मैं, रामलाल तो बबीता दोनों को गोली मार दूंगा। और जो कह रहा है ना उसको तू गोली मार दे। अगर कोई आईटी वाला कह रहा है ना, आज से कोई आईटी वाला मिल जाए ना और बोल दे कि आईटी का फिजिक्स मुश्किल है और मेडिकल का आसान है, उसको गोली मार देना, वहीं पे खत्म कर दे। तो ऐसा क्यों? मेरी बात सुन, आईटी में आईटी वाले मैथ पढ़ते हैं, तुम बायोलॉजी पढ़ते हो, तो आईटी वाले फिजिक्स के सवाल में ना कैलकुलेशन टफ होता है, उसमें लेंथी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करना होता है, फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, मैथ का एप्लीकेशन होता है। तुम्हारे फिजिक्स में मैथ का एप्लीकेशन नहीं होता, लेकिन तुम्हारा फिजिक्स कंसेप्चुअल उनसे ज्यादा टफ है। दो तरह की टफनेस होती है, एक होता है न्यूमेरिकल टफ, न्यूमेरिकल टफ। तो बेटा अगर न्यूमेरिकल से घबरा रहे हो तो फिजिक्स में मैं तुम्हें कई बार रिक्वेस्ट किया है कि लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखो, तुमसे कोई भी न्यूमेरिकल टफ सवाल नहीं पूछेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल टफ सवाल नहीं पूछेंगे। और तुम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो तो इस जीवन में, इस मतलब इस युगांडा की धरती पे तुम्हें जीवन जीने की हक नहीं है। मतलब भारतवर्ष मान, मतलब तुम जीवन जीने का हक नहीं अगर तुम फिजिक्स नहीं पढ़ पा रहे हो तो। पर क्यों? क्योंकि जीवन में हर जगह फिजिक्स है। फील करो उसको थोड़ा सा, और दिल से फील करो। थोड़ा सा समय लगेगा, तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा। तो बात समझो कि तुम्हें कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है ना, तो नीट में कोई ऐसा सवाल पूछता ही नहीं कैलकुलेशन वाले। तुम 5 साल का पेपर उठा के देखो और कोई भी ऐसा सवाल उठा के ले आओ, मतलब 2-3 सवाल मिलेंगे, तो 5 साल में 3 ही 4 सवाल मिलेंगे आपको। तुम कोई भी ऐसा सवाल उठा के ले आओ, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तुम 20 साल के नीट के पेपर उठा लो और मुझे एक सवाल ऐसा ला के देख दो जिसमें इस इंटीग्रेशन का यूज हुआ है। और मैं भी जब क्लास में पढ़ाता हूं ना तो इस इंटीग्रेशन पे 4 सवाल कराता हूं। तो क्यों कराते हो? तो बच्चों के साथ आप खेल रहे हो। अरे बच्चा हमारे साथ खेल जाता है यार, कि मास्टर अच्छे सवाल नहीं करा रहा, तो ले मास्टर करा रहा है, अच्छे सवाल करा रहा मास्टर, बहुत बढ़िया सवाल करा रहा मास्टर। लेकिन नीट में तो नहीं आएगा ये। 30 साल के पेपर उठा के ले और ये ढूंढ के दिखा दे, नहीं मिलेगा। तो फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, उसे अगर डरते हो तो मत डरो, पहले तो उसको फील करो, समझो, और जब समझ लोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। मैं कहा था यार, हाँ, सबसे पहली बात है किसी भी एक्सप्रेशन जो डेरिवेशन और रिजल्ट आता है उसमें डायमेंशन जरूर वेरीफाई करो। तो देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब एम आर स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डायमेंशन है एम इंटू आर का स्क्वायर, तो आना चाहिए एम इंटू आर का स्क्वायर, मतलब मास इंटू मास, मास का स्क्वायर, मास प्लस मास, मास ऊपर मास इंटू मास और नीचे मास प्लस मास, तो नीचे मास ऊपर मास इंटू मास, तो एक मास से मास कटेगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सही बैठ रहा, तो डायमेंशनली सही बैठ रहा। तो पहला चीज है डायमेंशन। दूसरा, मैंने तुम्हें कई बार ये चीज बता दिया कि जब तुम्हें 2 फिजिकल क्वांटिटी लिखना हो, मैं तुम्हें मोशन रेस्ट टू रेस्ट में भी समझाया था, एक्सीलरेशन के लिए मैंने तुम्हें कोलिजन में भी समझाया था, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी में। मास वहां है 2, लेकिन डायमेंशन में एक ही मास आना चाहिए, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या करते हैं, दोनों को प्रोडक्ट नीचे सम, तो देखो दोनों को प्रोडक्ट नीचे सम। ये भी समझ आया। और मास्टर सुन और फील कर इसको, क्या जल्दी है बेटा? कहते सर 1.5 घंटा से ज्यादा लेक्चर मत दीजिए। किस चीज की जल्दी है? 24 घंटे में तुम 1.5 घंटा नहीं देना चाहते हो और तुम कहते हो कि सर हमें फिजिक्स आना चाहिए। कुछ ना आएगा। चल इधर देख, मतलब तुम्हें एफर्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम फिजिक्स पढ़ना तो शुरू करो, ये नशा तो आने दो पहले। मुझे एफर्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब इतने एनर्जी से मैं पूरे साल ही पढ़ाता हूं और दिन के 6-6 क्लास पढ़ाता हूं मैं। इतनी एनर्जी से कैसे पढ़ा लेता हूं भाई? मुझे अपने सेहत का ख्याल नहीं, बहुत जबरदस्त है सेहत मेरा, कभी मिलना कूट दूंगा वहीं पे, कूटता भी बहुत हूं मैं। सिर्फ उसी बच्चे को जो ईमानदार नहीं है पढ़ाई को लेके, जो ईमानदार है उससे प्यार भी बहुत करता हूं मैं। समझ में आएगी नहीं है? तो देखो दूसरी बात है कि अपन इसको फिजिकली कैसे सोचेंगे। तो सोचना M1 अगर 0 है
सोच, अगर m1 जीरो है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा। सर कैसे? अगर मान लो m1 जीरो है और तुमसे पूछा सेंटर ऑफ मास से बताओ, तो अगर m1 जीरो, एक ही मास बचा तो सेंटर ऑफ मास यहीं से पास करेगा, और अगर सेंटर ऑफ मास यहीं से पास कर और यहीं पे मास है तो कितना मास? m2। कहाँ? तो वहीं पे डिस्टेंस जीरो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो। मतलब सिर्फ m1 को जीरो मानोगे तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो आना चाहिए। एकदम फील आ रहा? बताओ मोक्ष मिला कि नहीं मिला? इसको कहते हैं फिजिक्स दिख जाना, फिजिक्स दिख जाना। चलो आगे बताओ सर, समय कम है, फटाफट। अब अपन ये सवाल करेंगे। इस सवाल में क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को निकालना है। पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन को ध्यान से देखिए। पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका ये रहा, ये है, और पैरेलल टू प्लेन है। पैरेलल टू प्लेन का मतलब क्या है? पैरेलल टू प्लेन है कि एक ट्रायंगुलर हमने वो बनाया, ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल का साइड लेंथ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, उसके तीनों कॉर्नर पे मास रख दिए, तो एक प्लेन बनाइए, और उस प्लेन के पैरेलल, मतलब ऐसे जा रहा है एक्सिस, उसी प्लेन में, बोर्ड में ही है और बोर्ड पे ही प्लेन पास कर रहा है, इसी प्लेन से ही एक्सिस पास कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। अरे इतना आसान सवाल कौन देता है सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 बार लिखना पड़ेगा सर। पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका। 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो जाएगा जीरो। गजब यार, कैसे होगा जीरो बताओ? तो सर इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे आप? मास m, और कहां? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस जीरो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो। अगर मास पूरा का पूरा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा। सर इसका भी जीरो फिर? हाँ। अब इसका, तो इसका डिस्टेंस l। अब यहां पे एक खास बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम सोचना कि क्या डिफरेंस है अबाउट पॉइंट और अबाउट लाइन। ये दोनों चीजें अलग है। तुम सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट से निकालते हो, एक पॉइंट से निकालते हो, एक पॉइंट से, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक लाइन से निकालते हो। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन आसान है कि सेंटर ऑफ मास का? मैं तो बहुत खुल के बात करता हूं यार। एक क्लास में 1 घंटे 20 मिनट की क्लास में 200-300 बच्चे बैठे होते हैं, मैं आराम से खुल के बात करता हूं सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 1 घंटे। यहां पे समय कम है तो इसलिए फटाफट सोच के बताओ। पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, मतलब सॉरी, पॉइंट के अबाउट निकालना आसान होगा कि लाइन के अबाउट? लाइन के अबाउट। पॉइंट से तो तुम्हें एक्चुअल डिस्टेंस देखना पड़ेगा, और पॉइंट से सॉरी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना पड़ेगा। दूसरी बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर बात करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर। सर आर लिखो, एम आर लिखने में मजा आता है। सर नहीं आता, मुझे तो आता लिखने में, एम आर का स्क्वायर। अब आर पॉजिटिव है तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉजिटिव। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन नॉट बी नेगेटिव। अरे वाह, सही बात है यार, कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि मास नेगेटिव हो नहीं सकता, और डिस्टेंस को नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत बढ़िया सर। अब आगे बताओ, अब आगे सुनो। तो इस लाइन से हमें डिस्टेंस देखना है, और इस लाइन से डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ये होगा, सीधा इस लाइन से परपेंडिकुलर मिनिमम डिस्टेंस देखेंगे। ये L है, ये एंगल 60 डिग्री है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका √3L/2। तो यहां पे लिखेंगे मास m, डिस्टेंस √3L/2 का होल स्क्वायर, मतलब 3mL²/2। ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके सर। सर यहां बताओ इस लाइन के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इस लाइन के अबाउट बेटा फील करो, ये पैरेलल टू द प्लेन है, इसी ट्रायंगुलर जो मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया उसी के पैरेलल टू द प्लेन रखा है मैंने। अब अपने को क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो देखो मास m, और ये मास तो पूरा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ गया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अपने को फील करना है कि जीरो होगा। अब बेटा यहां से डिस्टेंस इसका होगा L/2, और ये भी डिस्टेंस होगा L/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। क्या होगा सर बताओ? तो I बराबर, इसका तो जीरो क्या लिखोगे? अब इसका जितना होगा इसका उतना ही इसका, क्योंकि सेम मास सेम डिस्टेंस, कहां इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मास m और लेंथ हो जाएगा आपका L/2 का होल स्क्वायर, मतलब L²/4। तो ये हो गया mL²/2। ये होगा आंसर। ठीक है सर। अब ये देखो, यहां पे एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन और पैरेलल टू द प्लेन में क्या फर्क है। ये पूरा प्लेन में है और ये प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे आ रहा है। ये लेंथ L, ये लेंथ L। अब यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो बेटा इसका तो होगा जीरो, और इस एक्सिस से देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ही होगा, ये बढ़ जाएगा, तो लेंथ और ये भी लेंथ है, तो ये हो जाएगा 2mL²। ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आया बेटा? और इससे देखो, तुम मुझे 5 मिनट दोगे ना, मैं 500 सवाल बना सकता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। 5 मिनट में 500 सवाल बना सकता हूं, मतलब बना के दूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। तो कैसे? तो एक ही सिस्टम पे 10-10, 20-20 सवाल बन सकते हैं। सर कैसे? देखना भाई,
ये मान ले फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया, फिर से 3 मास रख दिए, अलग अलग मास भी रख सकता हूं, 3 मास रख दिए, साइड लेंथ एल है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, इस एक्सिस के अबाउट। सर पैरेलल टू प्लेन है क्या? यस पैरेलल टू प्लेन। अभी अभी यही एक्सिस पास कर रहा था एक ही मास से, लेकिन वो परपेंडिकुलर टू प्लेन था ऐसे, तो इसका हो गया था 0 और इसका भी लेंथ एल, इसका भी लेंथ एल। लेकिन तुम इस तरीके से देखोगे पैरेलल टू प्लेन, ये रहा देखो ऐसे, इस एक्सिस से निकालोगे तो एक का तो आएगा 0, और देखो इस एक्सिस से इसी प्लेन में इसका डिस्टेंस है l, तो ये हो जाएगा ml² प्लस यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देखेंगे अपन, तो ये अगर l है तो इसका आधा हो जाएगा l/2, तो ये हो जाएगा ml²/4, 5 + 1 5 ml²/4, ये रहा आंसर। अब देखो स्क्वायर में भी बात कर लेते हैं, एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे सेम मास रख दिया, पॉइंट मास mm, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। सूखा नशा करके ये टाइप करते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है बेटा। तो अब यहां से ध्यान से सुनना, अगर मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन सोचूं तो इस एक्सिस से ये मास जितना दूर है इतना ही ये है, इतना ही ये है, इतना ही ये है, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। तो एक का निकालो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम लिख सकते हो I = 4 इंटू मास m, और ये लेंथ हो जाएगा तुम्हारा, कंप्लीट डायगोनल होता है √2l, तो ये हो जाएगा l/√2 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा 2ml²। बहुत ईजी है, यस सर बहुत ईजी है। इसके अबाउट बोलो, इसके अबाउट ये सर क्या है? तो डायगोनल के पैरेलल है, पैरेलल टू द प्लेन पासिंग थ्रू डायगोनल, पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन। जब यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा निकालोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 0, क्योंकि इसी एक्सिस पे है ये, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 0 क्योंकि इसी एक्सिस पे है ये, और इस एक्सिस से देखो तो ये लाइन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बन रहा है l/√2, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा जितना इसका होगा। यहां से लिख सकते हो आप 2m l/√2 का होल स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml², ये आएगा आंसर। मतलब स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे पॉइंट मास रख दो, सिमिलर पॉइंट मास, तो उसके डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक कर लो यार, मुझे ml² ठीक लग रहा है ना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे 10 सवाल और बना लो। कैसे सर आप बताओ? तो यहां से पास करा लो तो तुम्हें एक एक करके लिखना ही तो mr² पॉइंट मास के लिए, ऐसे पास करा लो, ऐसे पास करा लो, कहीं यहां से पास करा लो ना, ऐसे कुछ भी कर लो, परपेंडिकुलर तो प्लेन रख लो, पैरेलल यहां से पास करा लो, डुक 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 डुक, यहां से पास करा लो, कहीं से पास करा लो, क्या दिक्कत होगा? ओके नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब यहां पे देखो, अभी तक पॉइंट मास के अपन बात कर रहे थे, है ना? पॉइंट मास मतलब डिस्क्रीट सिस्टम, बहुत सारे पॉइंट मास का कॉम्बिनेशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m/r² + m2r2² + m3r3²+m4। अगर कंटिन्यूअस हो बॉडी, मतलब यहां से यहां तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब इसके एक एंड के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? यूनिफॉर्म रॉड है, इसकी डेंसिटी है λ = m/l यूनिफॉर्म। कैसे सॉल्व करेंगे सर? अगर ये यूनिफॉर्म है तो मास तो हर जगह है, पॉइंट मास तो नहीं है, नहीं है, पॉइंट मास में काट लो, यहां से x डिस्टेंस पे जाओ और बहुत छोटा सा, एकदम पिद्दी सा एकदम छोटा सा dx मोटाई का मास काट लो, dm मास यहां पे क्या आ जाएगा? dm। तो यहां से dm लिख सकते हो तुम, पर यूनिट लेंथ का मास है लैम्डा, तो dx लेंथ का मास हो जाएगा λ × dx। यस सर, इस छोटे से एकदम मास का, एकदम पिद्दी से छोटे से मास का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di। क्या होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना दूर? x, तो उसका होल स्क्वायर इंटू मास dm। यहां से x² और dm को लिख सकते हो λ × dx = di। इतना आसान तो सोचा ही नहीं था सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और क्या इतना ही आसान होता है। इंटीग्रेट करते दोनों तरफ, तो di क्या हो जाएगा तुम्हारा? I = x × dx, लैम्डा तो बाहर चला जाएगा और लैम्डा को m/l भी रख सकते हो तुम, तो ये हो जाएगा x⁻³ अरे रामलाल बहुत मारूंगा, कर ले इसको, l से l कटेगा, 0 से l लिमिट रखूंगा तुम, तो ml²/3। अब फटाफट डायमेंशन देखो ना बेटा, m l², डायमेंशन ठीक है, ml²/3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड का एंड के अबाउट होता है ml²/3। अच्छा सर ये रॉड है तो ठीक है, ml²/3 आया, लेकिन सर इसको ऐसे बताओ कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है मान लो, और मैंने एक रॉड लिया, ये रहा रॉड, ठीक है, कितने मास का रॉड है? m मास का, लेंथ किसका कितना उसका? l। अब m मास
और एल लेंथ का एक रॉड है। इसको मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से घुमाना चाहता हूं। आधी जनता बेहोश है सर, यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां मास। अरे भाई ऐसे सवाल पूछते हैं, और ये मतलब इसका ये है कि यहां से मान लो बहुत छोटे छोटे एक वो लगे होंगे, स्ट्रिप लगे होंगे, जिससे मैं इसको कनेक्ट करूंगा ऐसे। ये सारे के सारे मासलेस कनेक्टर होंगे, मासलेस होंगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है, मासलेस होंगे। अब इसके अबाउट मुझे इसको घुमाना है। अच्छा ठीक है, तो कैसे घूमेगा? तो ऐसे घूमेगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये बड़ा सा एक्सिस ऑफ रोटेशन में मान ले मेरे हाथ को, और यहां से रॉड ऐसे घूमेगा चारों तरफ, ऐसे घूमेगा चारों तरफ। अच्छा तो सर इसका तो हमको नहीं आता सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे फील करो, मैं तुम्हें एक बात सिखाऊंगा, एक जबरदस्त चीज सिखाऊंगा, चाहो तो उसको लिख लो, अभी लिख लो, और कितने लोगों को ये समझ आ गया ना वो बता देना, क्योंकि अभी तक मैंने जितना समझाया उससे फील आ जाना चाहिए तुम्हें। और अगर फील आ गया है तो बता देना कल मुझे कि सर आपको समझाने से पहले मैं अब बुद्धि लगा के समझ गया था, MR स्टार लगा के पहले समझ गया था। MR स्टार एक सोच है, और उस सोच से मैं पहले समझ गया था। कितने लोग पहले समझ गए थे बता देना। सर क्या? लिखो, पॉइंट मास ही रॉड है, रॉड ही रिंग है, और रिंग है हॉलो सिलेंडर है। भैया बेहोश। पॉइंट मास, पॉइंट मास ही रॉड है, रॉड ही रिंग है, रिंग ही हॉलो सिलेंडर है, रॉड ही प्लेट है। कितने लोगों को समझ आ गया? एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। है क्या बात कर रहे हो? पॉइंट का, पॉइंट मास का, रॉड का, प्लेट का, रिंग का, हॉलो सिलेंडर का, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है क्या? कितने लोगों को समझ आया? जरूर बताना कि सर फील आया, कितना दूर और कितना मास, उसी से फील आया। नहीं आया तो आ जाएगा तो बता देना कि सर अब आ गया, अब सुन मैं सब सिखा दूंगा। अब एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तूने क्या पढ़ा है? ml²/3 सही पढ़ा है, लेकिन एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल ml² भी होता है। कैसे? देख यहां पे फील करके बता। रॉड का मास कितना? m, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस पे? l पे। देखना यहां पे मास, यहां पे मास, यहां पे मास, यहां पे मास। बताना एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस पे? l पे, l पे, l पे, l पे, l पे। नहीं आया कोई बात नहीं, यहां देख, हटा सब हटा। फील करना है ना तुम्हें, कराऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पे एक पॉइंट मास रखा मैंने, देख तो मैं सामने रखा है, देख पॉइंट मास कितने डिस्टेंस पे रखा है? चल r डिस्टेंस पे रख लेता हूं, पॉइंट मास r डिस्टेंस पे रख लेता हूं। बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? फील करके बताओ इस एक्सिस के अबाउट। तो कितने डिस्टेंस पे पॉइंट मास? r डिस्टेंस पे। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर I बराबर mr²। ठीक है, अगर मैं इसको दूर ले जाऊं तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, ज्यादा दूर जाएगा तो। अच्छा अगर पास ले आऊं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा, अगर पास आएगा तो। ठीक है बेटा, अगर मैं इसी को पीट पीट के चिपटा करके ऐसे खोलूं तो थोड़ा सा मास पास आ गया, थोड़ा और पास आ गया, थोड़ा और पास आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इसको पीट पीट के मैं इधर ले जाऊं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। अच्छा, अब ये m मास r डिस्टेंस पे था, इसको पीट पीट के ऐसे मैं खींचता था। बताओ अब कितना मास? सर m ही है, r डिस्टेंस पे है। अब कितना मास? सर m ही है, r डिस्टेंस पे। अब कितना मास? सर m ही है, r डिस्टेंस पे। अब कितना मास? सर m ही है, r डिस्टेंस पे। तो इस पूरा का पूरा रॉड कितना का मास का है? m का। और सारा हिस्सा यहां से देख, सारा हिस्सा यहां से देख, r डिस्टेंस पे है या नहीं बता दे। ये देख कितने डिस्टेंस पे? r पे। ये कितने पे? r पे। ये कितने पे? r पे। ये कितने पे? r पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? mr²। अरे सर 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 थोड़ा समझ आया, थोड़ा समझ आया। बिल्कुल बेटा सही पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें। आधी जनता को लगा कि मास्टर तो गलत बोल गया, आज मास्टर को घेर लेंगे। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता इसका क्या होगा? इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये l लेंथ का है और डिस्टेंस r है, ये होगा mr²। रॉड के हर पॉइंट मास का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r है, तो क्या होगा? mr²। चलो अब मैंने तुम्हें पॉइंट मास और रॉड सेम बता दिया। अब चलो मैं तुम्हें रिंग बताऊं, चलो मैं तुम्हें रिंग बताऊं। रिंग सुनो, पहले मैंने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करता हूं ताकि मुझे ज्यादा एफर्ट ना लगे समझाने में। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। रिंग है जिसका मास है m, रेडियस है r। ठीक है बेटा, पूरी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे लिख दी। अब समझना, यहां से r डिस्टेंस पे जाके d थीटा एलिमेंट का छोटा सा स्ट्रिप काटो, छोटा सा एकदम, इसका मास छोटा सा dm हो जाएगा। डिस्टेंस कितना होगा? r पे।
तो इस छोटे से मास का एकदम छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा डी आई। बताओ ये छोटा सा मास जो तूने काटा है कितने डिस्टेंस पे? सर आर पे। मास कितना है? डी एम। बहुत सही, इसको इंटीग्रेट कर दो। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो डी आई का इंटीग्रेशन आई, और ये छोटा सा मास का हर हिस्सा आर आर डिस्टेंस पे है। हाँ है सर, ये तो आर डिस्टेंस पे है, तो इंटीग्रेशन से आर बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन में बचेगा क्या? सॉरी शक्तिमान, ये आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर होगा। अब इंटीग्रेशन में बचा क्या? डीएम। डीएम का इंटीग्रेशन सर एम, तो आई बराबर एम आर स्क्वायर। ये सही है बे, यही होता है इंटीग्रेशन इसका। आधी जनता जिसके पास थोड़ा बुद्धि होगा, ईमानदारी से बता देना मुझे, कल ये बात बताना कि बताओ तुम्हें ये नहीं महसूस हुआ कि सर ये इंटीग्रेशन किया है मजाक किया है? इंटीग्रेशन किया है या मजाक किया है? क्या है ये? इंटीग्रेशन है कि मजाक है? मजाक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करना सर, हमें तो फील आ रहा है सीधा सीधा कि ये है आपका रिंग और यहां से पास कर रहा है एक्सिस। अब इसी रिंग से इस मास का छोटा सा हिस्सा आर डिस्टेंस पे, ये भी मास आर पे, ये भी आर। और देखो ऐसा नहीं होगा कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास का उतना ही इसका, तो कैंसिल हो जाएगा ना। जितना इसका उतना इसका ऐड होगा, तो इसका सारा मास कितने डिस्टेंस पे है? आर पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। अब इस रिंग को मैं आधे से तोड़ देता हूं, फील करना इस बात को, नहीं तो जीवन भर ही मजदूर बन के ना और किताब लेके भटकता रहता है बच्चा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आ रहा, किताब लेके भटकता रहता है, सवाल पूछता रहता है। तू नहीं पूछेगा, तेरे पास एम आर स्टार है, तेरे पास एक सोच है, तुम्हें मोक्ष मिला है और मिलेगा। जब तक नहीं मिलेगा नहीं छोड़ूंगा। देख इधर, अगर मैं बोलूं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसको आधे को तोड़ दूं, हाँ सर तोड़ दो, और मैं तोड़ के घर नहीं ले जाऊंगा, मैं इसको तोड़ के ऐसे मोड़ के इसी पे चिपका दिया। देखो सर मैंने क्या किया, देखना मैंने क्या किया, इसको तोड़ा और इसको मोड़ के इसी पे डाल दिया। देख इसी पे डाल दिया। अब इस एक्सिस के अबाउट जो कि, और मैं तोड़ के घर नहीं ले जाऊंगा, मैं इसको तोड़ के ऐसे मोड़ के इसी पे चिपका दिया। सर मैंने क्या किया, देखना मैंने क्या किया, इसको तोड़ा और इसको मोड़ के इसी पे डाल दिया। देख इसी पे डाल दिया। अब इस एक्सिस के अबाउट जो कि पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, मतलब इस सेंटर से, रिंग के सेंटर से पास कर रहा, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, रेडियस आर। क्या मैंने रिंग का कोई हिस्सा काट के फेंक दिया क्या? नहीं, सारा हिस्सा इसी में लगा है। और कितने दूरी पर सर? आर आर। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। ओ माय गॉड, हाफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। यस, हाफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। भाई साहब आधी जनता के तोते उड़े हैं। क्या सर, कैसे सर? वही तो फील करा रहा हूं। और देख, तुमसे ये सवाल पूछेगा, एक बनाएगा सर्कुलर आर्क, देख ऐसा सर्कुलर आर्क बनाएगा बेटा, ऐसा, और कहेगा इस सर्कुलर आर्क का मास एम है। मतलब ये किसी एम मास के रिंग से नहीं तोड़ा। एम मास का रिंग मतलब जो रिंग होता तो कोई और मास होता, यहां से यहां तक का ही मास एम है और इसका रेडियस आर है, और यहां पे सेंटर है और ये एंगल थीटा है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सिर्फ प्लेन कहां बन रहा? अरे आर्क लेगा तो प्लेन नहीं बनेगा क्या? देखिए आर्क है, देखिए आर्क है, आर्क का प्लेन नहीं बना क्या? ये छोटे से आर्क का प्लेन बना, तो यहां से मोमेंट आर्क दिख रहा है कि नहीं? अब दिखेगा, देखो ये प्लेन बना ना, इस प्लेन से परपेंडिकुलर है। ओके सर, 60 डिग्री है। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर इस ओ के अबाउट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। सर क्या मजाक है, 60 डिग्री का कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे भाई मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूं, एम मास आर डिस्टेंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, एम मास आर डिस्टेंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। अब तो समझ आ गया होगा। अब सुनो एक काम और, ये जो रॉड होता है ना, उसका इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है ना? अब सुनना, एकदम अच्छी चीज बता रहा हूं। यहां पे बच्चा, बस अब यहां पे बच्चा मोक्ष मिलने ही वाला है तुम्हें। मान लो ये रॉड है पूरा, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट तुमने पढ़ा होगा, वैसे मैं प्रूव करूंगा अभी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है बेटा? तो एम एल स्क्वायर बाई 12 है इस रॉड का। अब मैंने इस रॉड को आधा तोड़ दिया, इसको आधा तोड़ दिया, और आधा तोड़ के मैंने इसी पे उल्टा लिटा दिया ऐसे। अब
इसी एक्सिस से मैं आपसे कहता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, मतलब सेम रॉड को ब्रेक करके ऐसे रख लिया। अब नए वाले दोनों रॉड का मिला के नेट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसी एक्सिस के अबाउट, बताओ सर। सेम रहेगा सर, मुझे कैलकुलेशन तो नहीं पता, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा, यहां से L/2 इधर, मास m लेंथ है, लेना है यार, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12। अब अगर मैं इसको आधा तोड़ दूं और आधा तोड़ के मैं इस पे इधर रख दूं तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 होगा। सर क्यों, किस लिए सर, कैसे, तो निकाल लेना, बता। अगर मैं इसको आधा तोड़ दूं तो लेंथ एक का कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा आधा, लेंथ हो जाएगा L/2, ये होगा, ठीक है। अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक का निकालूं तो ये होगा तुम्हारा मास m/2 L² मतलब L²/4 इंटू 1/3, क्योंकि एंड के अबाउट निकालूंगा। और इसको मैं 2 से गुना कर देता हूं, ये एक रॉड का निकाला था आधे बचा हुआ, इस रॉड का 2 से गुना कर देता हूं, तो ये 2 से 2 कटेगा। अब देखना I बराबर ये रहा तुम्हारा mL², 4 × 3 12, प्रूफ भी कर दिया। अगर मैं इसको छोड़ दूं ना, 90% बच्चे कल लेटे मिलेंगे एकदम, कहां लेटे पड़े पता ही नहीं, तो क्यों, समझ ही नहीं आता। सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12, क्यों, कितना मास, पहले कितना मास m, कहां से कितना दूर, तो इधर L/2 इधर L/2, तो L/2 तक ही है, या दो तरफ हो या तीन तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्ट्रीब्यूशन L/2 आगे L/2 पीछे, L/2 तक है दो जगह, आधा m/2 इधर L/2 इधर L/2, उधर थोड़ा इधर L/2 इधर L/2, मास उतना ही रहा। समझ आया कि नहीं आया, आगे देखो। अब है 2 थ्योरम। अगर मैं तुमसे पूछूं किसी भी प्लेट का या बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पॉइंट के अबाउट सबसे कम होता होगा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट सबसे कम होता होगा। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऑन एन एवरेज तो बीच में ही होता है ना, बॉडी के अंदर ना भी हो, लेकिन ऑन एन एवरेज उसके चारों तरफ ऐसे मास डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हाँ सर, तो सेंटर ऑफ मास, जैसे मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट लिया, O और सेंटर ऑफ मास, किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कम होगा, मिनिमम होता है। इवन सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसका अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है, कारण तुम बताओगे, उसके अबाउट मास पास होंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि तुम बॉडी के अंदर कोई भी 2 पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करो, वन एक्सिस मस्ट बी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, दूसरे एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इसके कंपेयर में ज्यादा होगा। तो IO इज इक्वल टू ICM प्लस M इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज D देन md²। ये है तुम्हारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये कहता है, देखो इसको फील करो पहले, ये कहता है सबसे कम होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब दूसरे पॉइंट के अबाउट ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर तुम कोई एक्सिस ड्रॉ करते हो दैट मे बी पैरेलल टू द प्लेन एंड मे बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मान लो कि ये प्लेन है और इसी प्लेन से तुमने ऐसा एक्सिस पास करा, पैरेलल टू प्लेन है, दूसरा एक्सिस पास कर लो ऐसा। अब ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट सबसे कम होगा, तो किसी भी दूसरे पॉइंट के अबाउट ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, तो सर ICM से ज्यादा होगा, तो ICM में कुछ ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे md²। ये है तुम्हारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सर इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है। बॉडी से उसको कोई मतलब नहीं है, बॉडी से कोई मतलब नहीं, ध्यान से सुनिएगा, बॉडी से कोई मतलब नहीं है। और तुम्हें ये 2 चीज फील आनी जरूरी है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 एक्सिस ड्रॉ करेंगे, दोनों एक्सिस दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस D है, एक सेंटर ऑफ मास से पास होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है, ठीक है। तो दूसरे अबाउट के अबाउट, दूसरे किसी पॉइंट के अबाउट ज्यादा होगा, ठीक है। कितना ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, I सेंटर ऑफ मास में md² ऐड कर देंगे, बस। सर इसको यूज करके बताओ। ये मान लो तुम्हारा रॉड है और रॉड का है ये सेंटर ऑफ मास और ये रॉड का एंड। अभी अभी तुमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट निकाला था, कैलकुलेट किया था, डिराइव किया था, कितना था O के अबाउट, सर ये था mL²/3। और सर हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट में निकाला था, नहीं सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो आपने बताया था, आपने बोला था प्रूफ करेंगे, यस प्रूफ करेंगे। अब सुनो, मैंने सेंटर ऑफ मास के अबाउट काट लिया, क्या है दोनों एक्सिस पैरेलल है, हाँ रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर हैं, दोनों ही परपेंडिकुलर है, रॉड के लेंथ से में कोई मतलब नहीं, 2 एक्सिस जो ड्रॉ किया वो पैरेलल होनी चाहिए, 2 दीज आर पैरेलल और डिस्टेंस बिटवीन देम इज L/2। तो मैं लगा सकता हूं यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और कहूंगा कि IO बराबर ICM प्लस md²। हमें तो IO पता है mL²/3, लेकिन हमें ICM नहीं पता, तो हमें ICM निकालना है प्लस mL²/4। इसको इधर ले जाओगे तो ICM इज इक्वल टू आ जाएगा
ml²/12। ये है तुम्हारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन। हिला गया? अब सुनो, ये हर बॉडी के लिए वैलिड है क्योंकि दो एक्सिस पैरेलल आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। फिजिक्स में ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा, याद रखना। ये फॉर्मूला पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये थ्योरम ज्यादा यूज होगा, विल बी यूज मोर इन कंपेयर टू द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? देखो, मान लो कि मैं तुमसे ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं, क्या रख दिया यार, ये रहा, सॉरी आई एम सॉरी, इस एक्सिस के अबाउट पूछो, ये रहा, ये एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। फील आ रहा है तुम्हें? देखो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, अब फील आ रहा होगा? हाँ सर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना ज्यादा होगा इन कंपेयर टू इस एक्सिस के अबाउट। सर कौन सा एक्सिस? ऐसा एक्सिस जो इसके प्लेन से पास कर रहा हो। देखो देखो बेटा, फील करो, ये कहां से पास कर रहा है? देखो प्लेन से। तो इस एक्सिस के अबाउट कैसे घूमेगा? देखो ऐसे घूमेगा, देखो ना, एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस पे दोनों तरफ यहां से यहां तक मास चिपका पड़ा, तो मास जितना पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम होगा, और मास जितना दूर जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना बढ़ेगा। तो इससे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूर है, दिख रहा? देखो मोमेंट ऑफ सॉरी मासेस दूर दूर है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि ICM के अबाउट सबसे कम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो ICM में कुछ ऐड करेंगे, तो ICM ऐड कर दिया। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि मान लो कोई ऐसा एक्सिस ड्रॉ किया आपने जो इस प्लेन के पैरेलल है, उसके अबाउट एक और पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करो। ये x एक्सिस के लॉन्ग हो गया, ये y एक्सिस के लॉन्ग हो गया, इस एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सम होगा वो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के बराबर होगा, वो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के बराबर होगा। तो यहां पे ध्यान से देखो, x ये पैरेलल जो x एक्सिस है, पैरेलल जो ये देखो x एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो तुम कहते हो Ix, प्लस ये y एक्सिस देखो पैरेलल टू द प्लेन है, ये भी पैरेलल है, पैरेलल टू द प्लेन, ये भी है पैरेलल टू द प्लेन, ये है तुम्हारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन z एक्सिस। ये फील आ रहा होगा। तो Ix प्लस Iy का सम होता है Iz, मतलब दो ऐसा एक्सिस जो पैरेलल है उसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम परपेंडिकुलर एक्सिस के बराबर होगा। सर इसका यूज बताओ। आओ ये देखो, 4 आइडेंटिकल रॉड, 4 आइडेंटिकल रॉड ऑफ मास सेम एंड लेंथ है। अरे इसमें तो कुछ यूज ही नहीं करना है, तो आसान सवाल है। तो कैसे आसान है? देखो, तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पूछा है जो कि रॉड के एक रॉड के लॉन्ग पास कर रहा है और पैरेलल टू द प्लेन है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, 4 रॉड है, तो एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका तो हो जाएगा 0, इसका तो हो जाएगा 0, और इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3। और मैंने आपको बहुत अच्छे से फील कराया है, ये वाला जो रॉड है इसका हर एक मास, हर एक पॉइंट मास यहाँ से L डिस्टेंस पे है, तो ये हो जाएगा ml², ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पानी निकल जाता है भाई, पानी निकल जाता है बच्चों का इसको सॉल्व करने में। समझ में आया कि नहीं है? अब यहां देखो, ये एक्सिस यहां से पास कर रहा, अब पूछा है कि इस एक्सिस से पास करने वाले 4 रॉड, आइडेंटिकल रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब देखो, हर एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आइडेंटिकल होगा, मतलब सेम होगा, क्योंकि रॉड एक्सिस यहां से पास कर रहा, और रॉड जितना दूर यहां से है उतना ही दूर यहां से कितने दूरी पे है ये रॉड। ऐसे अगर डिस्टेंस अपन देखें यहां से यहां तक, इसके सेंटर ऑफ मास और ये ओ का डिस्टेंस देखें तो L/2 होगा, क्योंकि ये L है, इसका आधा है, तो ये कितना हो जाएगा L/2। तो अपन एक का अगर निकाल लेना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अपन एक ही रॉड के लिए बात करते हैं, इसमें एक ही रॉड के लिए बात करते हैं। यहां से कितने दूरी पे है ये रॉड, ऐसे अगर डिस्टेंस अपन देखें यहां से यहां तक, इसके सेंटर ऑफ मास और ये ओ का डिस्टेंस देखें तो L/2 होगा, क्योंकि ये L है, इसका आधा है, तो ये कितना हो जाएगा L/2। तो अपन एक का अगर निकाल लेना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अपन एक ही रॉड के लिए बात करते हैं, इसमें एक ही रॉड के लिए बात करते हैं। फॉर 1 रॉड, अगर एक रॉड के लिए बात करें तो ये बेटा बनेगा तुम्हारा एक रॉड, और यहां से एक्सिस पास कर रहा, ऐसे यहां से एक्सिस पास कर रहा ऐसे, तो इससे परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब ऐसे जा रहा असल में, और यहां से ऐसे जा रहा, सेंटर ऑफ मास से जो जाएगा, इनके बीच में डिस्टेंस है L/2। तो आप कह सकते हैं ये दोनों पैरेलल एक्सिस हो गए, दोनों परपेंडिकुलर टू द प्लेन थे, मतलब एक दूसरे से पैरेलल हो गए।
अरे भाई देख, ये यहां से ऐसे जा रहा, ये यहां से ऐसे जा रहा, तो दोनों पैरेलल हो गए, दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गई L। तो आप कह सकते हो कि IO बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर। तो ICM बोलो कितना? सर ICM तो ML स्क्वायर बाई 12 रॉड का होता है, तो ML स्क्वायर बाई 12 प्लस ML स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा ML स्क्वायर बाई 3। कितना हो जाएगा बोलो? ML स्क्वायर बाई 3। और ऐसे ऐसे कितने रॉड है? 4। तो इसको लिख सकते हैं आप I बराबर 4 ML स्क्वायर बाई 3। अरे एक का निकाल लिया ना। अब तुम इसमें जबरदस्त चीज सिखाऊं, एक सीखने के लिए तैयार है तो बोल, और सिखाओ। सुन, ये समझ गया ना? इसी को समझाता हूं और ध्यान से सुनना। मान ली ये रॉड है, तुमने क्या पढ़ा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में? हमने ये पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, मान लो कि यहां से ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ML स्क्वायर बाई 12, ठीक है? यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ML स्क्वायर बाई 12, ठीक है? अब कोई भी ऐसा एक्सिस जो इस रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर हो और L/2 से पास करे। अब वो हो सकता है कि यहां से L/2 से पास करे, ऐसे यहां से देखो, ये यहां से सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा और यहां से L/2 पे, ये लेंथ कितना हो जाएगा L/2, या L/2 यहां से पास कर रहा, यहां से पास कर रहा, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, मान लो इसको A है, इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। कैसे बेटा? फील करो इस बात को, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, हाँ सर, दोनों के बीच में डिस्टेंस L/2 है, हाँ सर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि दो ऐसे एक्सिस जो पैरेलल हो एक दूसरे के, ICM प्लस MD स्क्वायर लगा दो, तो ICM ML स्क्वायर बाई 12 प्लस MD स्क्वायर यहां से निकालो, तो वही कहानी। तो भाई जबरदस्त, ये चीज तो पहले से तुम्हें दिख गया कि यहां से L/2 डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से जाएंगे, यहां से L/2 डिस्टेंस जाएंगे, यहां से L/2 डिस्टेंस जाएंगे, कहीं भी जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही आएगा। फील आया कि नहीं आया? नहीं भी आया तो छोड़, ये तो मैंने निकाल के तुम्हें बहुत अच्छे से दिखाया है। ये रहा ना ML स्क्वायर बाई 3 आया, और तू जानता नहीं अभी ML स्क्वायर बाई 3 होता है। समझ आया? अब सुन, ऐसे सवाल तुमसे पूछेंगे, I'm sorry, ऐसे सवाल पूछेंगे। देखिए रॉड है, फील कर इस बात को, ये क्या है? रॉड है। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सर ML स्क्वायर बाई 12। अब मेरी बात सुन, तुमसे बोलेंगे कि इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ML स्क्वायर 12, इसको तोड़ दिया आधा से, ले तोड़ दिया, और इसको 60 डिग्री पे रख दिया एक दूसरे से। बहुत मारूंगा, मैं अपने पेंसिल खराब किया और नहीं समझ आया ना तो तोड़ दूंगा तुम्हें। देख इधर क्या किया, हाँ तुम्हें दिख गया, देखो 60 डिग्री पे रख दिया। अब यहां से एक्सिस पास करा दिया। अब मैं पूछूं कि इस कॉम्बिनेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से बताओ कितना होगा? ऐसे। और ये जो सिस्टम बना है ना, इसके प्लेन से परपेंडिकुलर ऐसे एक्सिस पास करा दिया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे ब्रेक करके। वही जो सवाल अभी मैंने कराया, फिर से ये भी याद आ गया क्योंकि तुमसे यही पूछेगा, और ये 90% बच्चे नहीं कर पाते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ML स्क्वायर बाई 12। तो हमको नहीं समझना सर, छोड़ दे, और समझ आ रहा है तो मजा आएगा। कैसे? देख, ये रॉड जब पूरा था, कंप्लीट था, देख यहाँ पे, ये रॉड जब कंप्लीट था, इस एक्सिस सेंटर ऑफ मास से आधा मास L/2 तक इधर था, आधा मास L/2 तक इधर था, ये लेंथ के परपेंडिकुलर था। अब मैंने इसको तोड़ दिया, तो आधा तो ये लेंथ के परपेंडिकुलर एज इट इज, इस आधे हिस्से का कंट्रीब्यूशन उतना ही रहेगा, और इस आधे हिस्से को मैं यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, एक ही बात है यार, कहीं भी रखूं। देख ना, इसको फील कर, ये अभी यहां था, मैं नहीं दिख रहा क्या? तुम्हें दिख जाए इसके लिए मुझे बहुत कष्ट करना पड़ता है। देख इधर है, इससे दिखेगा, अब दिख रहा है, देख वे सेंटर ऑफ मास से बीच से पास कर रहा, ये सीधा रहना चाहिए एकदम, ऐसे पास कर रहा। तोड़ के मैं इधर रख दूं, परपेंडिकुलर रख दूं, या इधर ही चिपका दूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही रहेगा ना। चेंज कब होगा? सुन, बच्चे को कंफ्यूजन का होता है, चेंज कहां होता है? सुन, जैसे मान लीजिए रॉड है, ये पूरा रॉड है, ये एक्सिस है, मैं इसको ऐसे ब्रेक करूं कि आधा यहां रह गया और आधा को ऐसे एक्सिस पे लिटा दूं। अब यहां से एक्सिस पास कर रहा मान लो, अब चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आधा अब इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं रहा, एक्सिस पे ही लेट गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझ आई ये बात? चलो नेक्स्ट, अब रिंग की बारी में बात करते हैं। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सामने बता दिया तुम्हें कि इसके अबाउट कितना होगा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो, मैंने ये बता दिया था सर, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस इज परपेंडिकुलर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने निकाला है mr स्क्वायर, ठीक है सर। अब मान लो एक ऐसा एक्सिस
जो परपेंडिकुलर तो प्लेन है लेकिन इसके सरकमफ्रेंस को टच करता हुआ जा रहा है। ये देखो, ये सेंटर ऑफ मास और ये सरकमफ्रेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा r, दोनों पैरेलल है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, तो बोलो क्या हो जाएगा 2mr स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, 2mr स्क्वायर। यहां देखो एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन है, तो यहां पे आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल लिया है, इस एक्सिस के अबाउट। अरे यार व्हाइट पे ये कलर बहुत चमक रहा है, ये परपेंडिकुलर है ना। और देखो ये तुम्हारा पैरेलल है y एक्सिस के अबाउट, ये तुम्हारा पैरेलल है x एक्सिस के अबाउट, ये पैरेलल टू द प्लेन, ये भी पैरेलल टू द प्लेन, और दिस इज परपेंडिकुलर। ये मान लो z एक्सिस है, ये तुम्हारा x है तो ix आ जाएगा, ये y है तो ये iy आ जाएगा। तुम कहोगे कि दो जो पैरेलल एक्सिस पास कर रहे हैं उनका सम ix प्लस iy बराबर iz होगा, और ये सिमेट्रिक है। देखो ix देख लो या iy देख लो, सेम आएंगे, तो आप कह सकते हो कि 2ix बराबर mr स्क्वायर, तो ix इज इक्वल टू हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2। ठीक बात है एकदम। अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे देखो ये पैरेलल टू द प्लेन है, देखो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तभी तो तुम्हें पूरे लाइन में दिखाई दे रहा है। और ये भी पैरेलल टू द प्लेन बट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। सर इसको रिंग में दिखाओ, ये देखो ये तुम्हारा रिंग, ब्लैक बैकग्राउंड करने दो तब दिखेगा। अब देखो अब रिंग दिख रहा, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो फटाफट। झूम जाता है क्लास में ऐसे, जब बच्चे में एकदम रफ्तार में कर दो, बोल mr स्क्वायर, बोलो 2mr स्क्वायर, अब बोलो mr स्क्वायर बाई 2, अब बोलो 3/2 mr स्क्वायर, बोलो mr स्क्वायर, अब बोलो 2mr स्क्वायर, अब बोलो 2mr स्क्वायर, अब बोलो 2mr स्क्वायर, अब बोलो mr स्क्वायर, अब बोलो 2mr स्क्वायर, अब बोलो mr स्क्वायर बाई 2, अब बोलो 3/2 mr स्क्वायर, अब बोलो mr स्क्वायर, अब बोलो 3/2 mr स्क्वायर, अब बोलो 3/2 mr स्क्वायर, अब बोलो mr स्क्वायर, अब बोलो 2mr स्क्वायर। बोल रफ्तार में बोल, बोल 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 बोलो बोलो बोलो। आप देखो सर क्या किया, रिवाइंड करके रफ्तार में याद करने की कोशिश करो, बताओ ये कैसे आएगा। तो ये दोनों हो गया तुम्हारा पैरेलल, ये आईओ, तो लिखोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम आईओ बराबर mr स्क्वायर बाई 2, क्योंकि पैरेलल टू प्लेन अभी निकाला, प्लस mr स्क्वायर, प्लस क्या होगा mr स्क्वायर, तो कितने आ जाएंगे ये आ जाएगा 3/2 mr स्क्वायर, ये आया फटाफट। अब देखो वही चीज डिस्क में, वही चीज कहां देखोगे डिस्क में। तो डिस्क की अगर बात करोगे, ये क्या है बेटा डिस्क है। अगर डिस्क की बात करोगे तो सबसे जो सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, देखो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट, वो होगा तुम्हारा mr स्क्वायर बाई 2, क्योंकि डिस्क में मासेस पास पास आ जाएंगे, चिपक जाएंगे थोड़ा सा। डिस्क है मेरे पास, ये देखो इस डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं पूछूं तो देखो इसमें क्या है कि रिंग होता है तो सारे मासेस दूर होते हैं, और डिस्क होता है तो मास पास आ जाता है, तो एग्जैक्टली आधा होता है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई बराबर हो जाएगा तुम्हारा mr स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहाँ पे, अब तुम फटाफट निकालो, मैं तो फील कर रहा हूं यहाँ पे कि ये सेंटर ऑफ मास, ये वो डिस्टेंस r, तो इसे r ऐड करना है बस। I बराबर 3/2 mr स्क्वायर, यहाँ बोल तो यहाँ हो जाएगा, एक मिनट इसने गलत बना लिया, एक तो ये परपेंडिकुलर है तो ऐसे फिर ऐसे, यहां से एक्सिस पास कर रहा, यहां से एक्सिस पास कर रहा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, और ये मैंने निकाला हुआ mr स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ix इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 4। अरे गजब सर, तो अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारा आ गया mr स्क्वायर बाई 4। देखो ICM ये क्या आ गया है mr स्क्वायर बाई 4। अब वो इसी पैरेलल टू द प्लेन में पूछा है, ये पैरेलल टू द प्लेन है, वो तो फिगर देख के तुमको फील आना चाहिए। तो इसके अबाउट निकालोगे तो IO बराबर हो जाएगा ICM प्लस MD स्क्वायर, ये रहा तुम्हारा D बराबर R। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होगा ICM आ जाएगा mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर, बोलो क्या होगा 5 mr स्क्वायर बाई 4। मैं चाहता ना बेटा, तुम कहते हो टाइम लग जाता है, मैं चाहता ना बोल देता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैंने समझा दिया है, और ये टेबल यहाँ पे दिखा देता पीपीटी में, और बोलता देखो ये सब अपने को याद रखना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें फील दिला के समझा रहा हूँ यार, थ्योरम अप्लाई करा रहा हूँ, समय लगता है। चलो आगे देखो, तो मुझे ये बताओ अगर मैं सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर की बात करूं तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो हॉलो में मासेस दूर दूर है, सॉलिड में मास पास है। अगर तुम्हें कहूं मैं कि एक सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर घूम रहा है सेम एंगुलर स्पीड से, किसको रोकना आसान होगा, सॉलिड को रोकना आसान होगा। अच्छा सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर का मास और रेडियस सेम है, उसको घुमाना है, तो हॉलो को घुमाना ज्यादा मुश्किल है, सॉलिड को घुमाना आसान है। उल्टा है यहाँ पे, हॉलो को घुमाना ज्यादा मुश्किल है, क्यों, क्योंकि मासेस दूर दूर है।
सॉलिड में मास पास है, सॉलिड में मास चिपक जाएंगे ना। देखिए, देखो ये यहां पे है, तुम्हें यहां से पास करा दो, यहां से ऐसे पास करा दो, सॉलिड में देखो मास क्या हो गया, चिपक गए, अंदर चिपके हुए। हॉलो में ऐसा होता है, खाली होता है, मास दूर दूर होते हैं। समझ आया कि नहीं है? ठीक है सर। अच्छा, एक चीज यहां पे मुझे याद आया, मैं समझाऊं, सॉरी। ये जो थ्योरम है ना, वैलिड फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट, इसको मैं सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर के लिए नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? देखो, क्योंकि सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर में ना एक प्लेन के परपेंडिकुलर का कोई सीन नहीं होता। मान लो यहां से एक्सिस पास करा दूं मैं, तो देखना, फील करना, यहां से एक्सिस पास करा दूं और मैं वही एक्सिस को लेके यहां से पास करा दूं, वही एक्सिस को लेके यहां से पास करा दूं, तीनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम। यहाँ पे तीनों ही ऐसे जा रहे हैं। यहाँ पे प्लेनर ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये कर्व्ड सरफेस है, प्लेन सरफेस नहीं है। प्लेन सरफेस 2D में होता है, जैसे स्क्वायर प्लेट, डिस्क, रिंग, इन सब में लगा सकता हूं, रॉड में नहीं लगा सकता। क्या रॉड में लगा दोगे क्या? रॉड में प्लेन कहां बनेगा? रॉड में नहीं लगेगा, लेकिन ये हमेशा लगेगा, इसलिए ये ज्यादा यूज होता है। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फटाफट देखिए, यहां पे पहुंच चुके अपन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर का ज्यादा होता है, तो सेंटर ऑफ मास से हॉलो स्फीयर का होगा 2/3 mr²। अब तुम्हें अगर सेंटर ऑफ मास से पता है और इस O से निकालना है, तो इस एक्सिस के अबाउट पता है। अब तो यहाँ पे कौन सा एक्सिस लगा दोगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलेगा IO बराबर ICM प्लस MD²। ये हो जाएगा 5/3 mr²। तुम खुद निकाल लो ये बात, 5/3 mr²। ठीक है सर, यहां बताओ, तो यहां समझो, सॉलिड स्फीयर का सेंटर से पास करने वाला यहाँ पे पैरेलल टू द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं होता, इसलिए रिंग और डिस्क में 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सॉलिड और हॉलो में 2 ही आता है, सेंटर से और सरकमफ्रेंस से टच करता हुआ। ये हो जाएगा बेटा 2/5। देखो कम है ये mr², देखो ना इसके कंपेयर में 2/3 ज्यादा हुआ, 2/5 mr² कम हुआ। यहां देखो, इसमें देखोगे बेटा, इसमें तो यहां से पास करता हुआ O से निकालोगे तो ये आएगा 2/5, तो 7/5 mr²। 7/5 mr²। इस एक्सिस से अगर पास कर रहा है O से, तो ये होगा 7/5 mr²। ठीक है बेटा, चलो अब बारी है हॉलो सिलेंडर की। हॉलो सिलेंडर और रिंग एक ही चीज होता है। अब मैं तुम्हें ये चीज फील कराऊं थोड़ा। ऐसे देखो, मान लो कि एक एक्सिस है, ये मैंने बनाया एक्सिस, ये एक्सिस बनाया है, यहाँ पे फील करना पड़ेगा बेटा थोड़ा सा अच्छे से। देखो, मान लो मैंने एक्सिस बनाया, एक रिंग ऐसे रख दिया परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो mr²। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा रिंग लेता हूँ, उसको यहाँ रख देता हूँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ mr²। एक और रिंग ले लेता हूँ, इसका बताओ mr²। एक और रिंग ले लेता हूँ, इसका बताओ mr²। तो सबको मिला के देखो क्या बन गया, हॉलो सिलेंडर। सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उतना ही है। तो सर मास तो सबका बढ़ गया, mr² करोगे तो 10 बार mr² करोगे। हाँ ठीक है, करो। तो 10 रिंग रखा तो क्या होगा, 10 mr²। तो इन सब का मास क्या हो जाएगा, 10m। तो 10m को पूरे सिलेंडर का मास बोल दूंगा m'। तो I बराबर क्या होगा, m'(r²). सर नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहां देखो, नहीं आया ना, दिक्कत नहीं है। मान लो कि ये है तुम्हारा रिंग, ठीक है, ये है रिंग और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो फील करो, बोलो क्या होगा। यहां से पास कर रहा है एक्सिस, सेंटर से, एकदम सेंटर से पास कर रहा है, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr² होगा। अब मैं काम करता हूं, इसको ना खोल रहा हूं ऐसे, ध्यान से देखना, ऐसे खोल रहा हूं, एक फोल्ड खोला है। अब बताओ सर मास कितना, m, और सारा मास यहां से r डिस्टेंस पे। मैं एक फोल्ड और खोल देता हूं। अब बताओ मास m डिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बोलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, मास m, रेडियस r। अगर सिलेंडर का हाइट कितना भी हो, इसको इस एक्सिस पे कितना भी खोल के लिटाता जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। तो बताओ, मैंने तुम्हें यही बताया था कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है mr²। ये क्या होगा बोलो, mr²। लेकिन अगर तुम सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सेंट्रल एक्सिस निकालते हो mr², अब तुम अगर यहां से निकालो, यहां से निकालो, जो कि यहां से ऐसे L लेंथ का सिलेंडर है, देखो ये हॉलो सिलेंडर भी है लेकिन ये डायमीटर से पास कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा
एम आर स्क्वायर बाई 2, पहली बात। तो दूसरी बात, अगर ये यहीं पे पूरा का पूरा होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। इसको एल लेंथ तक खींच दिया और सेंटर से पास कर रहा है, तो ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 2। अब देखो ये भयंकर हो गया, लेकिन इस एक्सिस का काम नहीं पड़ेगा तुम्हारा, मेन यही एक्सिस है, लेकिन पूछ इससे भी सकता है। सॉलिड सिलेंडर का अगर बात करो तो सर ये तो डिस्क बन जाएगा, फिर बहुत सारा डिस्क से मिलकर बना है। डिस्ट्रीब्यूशन देखो डिस्क जैसा ही रहा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। अब यहां से निकालोगे तो ये देखो ये एकदम डायमीटर प्लेन से पास कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12, अगर लेंथ यहां से एल है तो। सर नहीं आया ये वाला, तो और समझाता हूं, ऐसे समझो। मान लो ये तुम्हारा डिस्क है, तो इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यहां से पास कर रहा है, इस एक्सिस से होगा एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा। अब मानो कि मैं क्या कर रहा हूं कि इसको खोलता जा रहा हूं, इसको ऐसे 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 खोलता गया, ऐसे एक एंड से ऐसे खोलता गया, यहां तक एल लेंथ तक ले आया, तो रहा तो ये डिस्क ही, लेकिन एल लेंथ तक डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे जो रोटेशन एल लेंथ गया, रॉड जैसा बन गया, तो यहाँ पे एक एम एल स्क्वायर बाई 3 ऐड कर दूंगा। सर 12 ऐड किया था सेंटर ऑफ मास से, एंड से क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, एकदम सही है। सॉलिड सिलेंडर है ये, सॉलिड क्या है ये सिलेंडर। समझ आया अच्छे से ये बात। चलो ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको अपन डिलीट कर देते हैं, नहीं तो तुम भी कंफ्यूज हो गए। ठीक है, अब देखो रेक्टेंगुलर प्लेट है, इस रेक्टेंगुलर प्लेट का बेटा ये लेंथ मान लेते हैं अपन की ए है। दिख रहा आपको अच्छे से, नहीं दिख रहा क्या? ब्लैक ले क्या अपन, मान लो ये लेंथ है तुम्हारा ए और ये लेंथ है तुम्हारा बी। अब दिख रहा? ठीक है। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब सुनना बेटा, फील करना इस बात का। सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ऐसे घुमाओगे तो असल में ये रॉड ही तो है, ए लेंथ का रॉड है। अब तुम इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ऐसे खींचते जाओगे तो इसका कोई मतलब क्या है? बताओ, अगर ये एक लाइन बन रहा था रॉड जैसा, कितना मास m, लेंथ कितना a, यहां से यहां तक रॉड जैसा a लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर तुम इसको खींच के यहां से यहां तक कर दिए तो असल में मास तो वही m रहा और डिस्ट्रीब्यूशन 0 से a तक रहा, यही रहा। तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I बराबर ma स्क्वायर बाई 3, b पर डिपेंड ही नहीं करता। हाँ, अगर तुम इसको पीट के खींच के लंबा बना देते तो पड़ता। अगर तुम इसको लिटाते जाओगे एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल तो b से क्या फर्क पड़ रहा है? क्या b से ऐसे खींचने से एक्सिस से दूर जा रहा है क्या? नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन तो a डिस्टेंस तक ही रहा। सर इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यहां से देखो तो इसको मैं इस पे जितना लपेटूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये असल में अगर तुम मान लो यहां से यहां तक अगर है, कितने लेंथ का रॉड है? b लेंथ का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है इसका एम बी स्क्वायर बाई 12, क्योंकि सेंटर से पास कर रहा। ठीक है, अब इसको तुम यहां से यहां तक ले आओगे तो अभी भी तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एल बी बाई 2 ऊपर, बी बाई 2 नीचे, बी बाई 2 ऊपर, बी बाई 2 नीचे, बी बाई ऊपर 2 ऊपर, बी बाई, तो इस ए से कोई फर्क नहीं पड़ रहा और प्लेट बन जाएगा ऐसे। तो ठीक है, प्लेट बन जाएगा, दिखाता हूं, सुन। यहां से यहां तक मास है इतना एम, ऊपर बी बाई 2 नीचे बी बाई 2, इसको थोड़ा सा इलोंगेट कर दो। अब मुझे बताओ कितना मास? सर उतना ही है, ऊपर भी बी बाई 2 नीचे भी बी बाई 2। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी एम बी स्क्वायर बाई 12 रहेगा, ए पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ए एक्सिस के पैरेलल इसको खींच दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सिस से दूर कहाँ गया हो। पहले पूरा का पूरा मास यहाँ पे बी बाई 2 नीचे था, खींचने के बाद भी पूरा मास ऊपर बी बाई 2 नीचे बी बाई 2, ए से फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर मैं स्क्वायर प्लेट की बात करूं, स्क्वायर प्लेट की बात करूं जिसका साइड लेंथ है L, तो अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर ये प्लेट है पूरा ऐसे बना दिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से बोलो कितना हो जाएगा? सर एम एल स्क्वायर बाई 12। क्यों? क्योंकि इस लेंथ से मतलब नहीं, ये लेंथ L बाई 2 पर L बाई 2 नीचे, एम एल स्क्वायर बाई 12। इस एक्सिस से पूछो तो ये भी पैरेलल टू द प्लेन है, एम एल स्क्वायर बाई 12। अगर मैं इस एक्सिस से पूछ दूं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है सर, दो प्लेन का सम परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, तो आई जेड हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन एम एल स्क्वायर बाई 6। कितना हो जाएगा बेटा? एम एल स्क्वायर बाई 6। क्लियर है ये बात? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये 4 हॉलो स्फीयर रख दिया। ध्यान से देखेंगे तो ये जो 4 हॉलो स्फीयर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा, इसके भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा, इसके सरकमफ्रेंस ओ से पास कर रहा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब लिखोगे तो आई बराबर
क्या है? हॉलो। हॉलो मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब 3, 2/3 mr², और ऐसा ऐसा 2 है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट तब देखोगे